Started. Hello. How are you all? Wait, na? Let everybody come. Let everybody come, then we will start. I think we should start talking a little. Hello, how are you? Happy quarantine, everybody. घर के अंदर रहना मुझे तो लगता है कि ये हम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हम लोग पुरानी चीज़ें सब भूल गए थे। फैमिली के साथ बैठ के लूडो खेलना, कैरम खेलना, सब ये चीज़ें हम भूल गए थे। ये कुछ ट्रेडिशनल गेम्स जो अब इनकी एप्स आ गई हैं वो हम मोबाइल फ़ोन्स पे खेलते थे, कुछ कुछ हम लोगों को याद आती जा रही है। हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भूल गए थे, तो वो हम वापस से रिकॉल कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि हम क्रिप करने की बजाय हमें खुश होना चाहिए कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। All the new people who've joined us saying hello. Hello everybody, those who've joined new, hello from my side. And today as we meeting for Amul कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ हम अपने बच्चों तक को प्रोडक्ट्स देने में ट्रस्ट करते हैं। मेरी ग्रैंड डॉटर है छोटी सी, वो क्या करती है, जब भी फ्रिज के पास जाती है, शी वॉन्ट्स टू ईट अमूल बटर। ऑल शी वॉन्ट्स टू डू इज, नानी खोलो बटर, और शी ईट द बटर एंड देन शी से मजा। शी इंजॉयज द बटर सो मच। और हम लोगों को भी है कि अमूल इज सच अ ट्रस्टेड ब्रांड कि हम लोग भी उसको देने में ज़रा भी हिचकिचाते नहीं है कि भी नहीं चलो खा रही है, ओके डन विद इट, बिकॉज अमूल का प्रोडक्ट है। हम अमूल को ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और अमूल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हम कोशिश करते हैं कि दूसरे ब्रांड्स यूज़ करने के बजाय हम अमूल के ब्रांड्स यूज़ करें। Start. और अब आई थिंक इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्योर ऑथेंटिक इंडियन रेसिपी, जो कि हम आजकल जैसे क्वारंटाइन में हैं, कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है आजकल, और हम कह रहे हैं कि बी इंडियन बाय इंडियन। सो कीपिंग इन माइंड मैं इसीलिए आई एम मेकिंग इंडियन, क्योंकि मैं एक बार एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी, उसमें मैंने देखा था कि जो इटालियन हैं वो 10 चीज़ें पड़ी होंगी, 10 क्या 50 चीज़ें पड़ी होंगी, दे वुड प्रेफर एंड ईट पास्ता। और मैंने इसीलिए सोचा कि हम लोग आज इंडियन ही ट्राई करेंगे। इंडियन चीज़ के साथ हमारा कनेक्शन ज़रा ज़्यादा होता है, और हम ज़्यादा कनेक्ट होते हैं बिकॉज हमारा पहले जो है वो इंडियन फूड का है। हम स्पाइस कम ज़्यादा करना वो हमारी अपनी मर्जी होती है। Seema ji is asking name of the recipe, please. नेम ऑफ द रेसिपी इज मशरूम गलौटी कबाब। आज अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। What all I am doing is मैंने अपना पैन कढ़ाई हीट अप करने के लिए रखी है, और आई एम यूजिंग अमूल बटर। अब अमूल घी, अब कितना घी ये अब मैं आपको बताती हूँ कि एक बार मैंने एक शो किया था फॉक्स लाइफ के लिए, जिसमें मैंने एक डिज़र्ट बनाया था, जो कि उन्होंने मुझे बोला कि आप नॉन वेज डिज़र्ट बनाइए। तो मैंने नॉन वेज डिज़र्ट जब बनाना शुरू किया तो जब घी डाला मैंने ऐसे ही डब्बे के साथ, तो जो होस्ट थे उन्होंने मुझे पूछा कि आप कितना घी डाल रहे हैं। मैंने उनको बोला कि हमारे पंजाबी घरों में स्पेशली घी यूज़ करने के लिए मेजरमेंट नहीं होती। आई एम यूजिंग अमूल घी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर कम कर। और दिस इज़ अ वेरी सिंपल रेसिपी, बस सिर्फ इसको बनाने में थोड़ी सी टेक्निक है। हम यूज़ कर रहे हैं मशरूम्स के ऐसे वाले 2 पैकेट, बिकॉज इस एक पैकेट में इट्स अप्रॉक्सीमेटली 200 ग्राम। सो आई एम यूजिंग 400 ग्राम्स ऑफ मशरूम्स वेरी फाइनली चॉप। ये देखिए मैंने मशरूम्स को बहुत फाइनली चॉप कर लिया है चॉपर में, और उससे पहले हम लोगों को ये ड्राई रोस्ट करने हैं सारे मसाले।
Jatin Jain is saying Punjabis and Marwadi don't measure ghee. ट्रू, वेरी ट्रू जतिन जी। पंजाबी एंड मारवाड़ी जो हैं ये दोनों कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी घी पे चलती है। घी तो हमारी ज़िंदगी है। हम ले रहे हैं ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, धनिया, काली मिर्ची, लौंग, 4 हम ले रहे हैं साबुत लाल मिर्च एंड 1 इंच स्टिक ऑफ दालचीनी। ये सब चीज़ों को हमने पीस के इसका गरम मसाला बना दिया। यहाँ पे करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने पहले गरम मसाला बना दिया। जनरली हम गरम मसाला बाद में डालते हैं, लेकिन इस रेसिपी में हम गरम मसाला पहले डालेंगे क्योंकि मुझे इसमें भुना हुआ और स्मोकी फ्लेवर चाहिए। और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना, गरम मसाले को थोड़ा सा भून के, और इसमें मैंने डाल दिए वेरी फाइनली चॉप्ड मशरूम्स। लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आई विल पुट अप। रेसिपी के बाद मैं शूट के बाद मैं वो लिस्ट डाल दूंगी कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें कितने चाहिए। Suman Sood is asking if mushrooms are medically not allowed to someone, can paneer be used instead? Yes, you can use paneer, you can use हलवा कद्दू, भोपला भी जिसको हम पम्पकिन भी बोलते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन पम्पकिन के लिए हम थोड़ा स्पाइस ज़्यादा करेंगे क्योंकि पम्पकिन जो है वो थोड़ा मीठा रहता है, इसलिए वो मिठास ज़्यादा ना हो जाए उसके लिए हम थोड़ा सा स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ कर लेंगे क्योंकि उसकी मिठास को कम करने के लिए। ये देखिए मशरूम्स जो हैं वो थोड़ा सा अपना पानी छोड़ रही है, हमें इसको तेज़ टेम्परेचर पे इसका पानी सुखाना है। हम इसका पानी, अगर बीच में देखिए थोड़े थोड़े मशरूम्स मोटे भी हैं, नॉट एन इश्यू, क्योंकि जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे वो ब्रेक होते जाएंगे। और टू टेल यू द ट्रूथ, अगर ये रेसिपी आप ढंग से इसको अच्छे से भून के बनाएंगे तो किसी में दम नहीं है वो बता जाए तब तक आप नहीं उसको बताएंगे कि ये वेज है या नॉन वेज है। ये बिल्कुल सेम नॉन वेजिटेरियन वाला टेस्ट देती है ये रेसिपी। Prahlad Singh Rathore is asking mushrooms fresh or canned? एनी मशरूम्स, जैसे मशरूम का सीज़न होता है, आप फ्रेश जब मिलती है तो फ्रेश यूज़ करिए, जब आपको नहीं मिलती तो आप 400 ग्राम्स ऑफ कैंड मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू। हाँ, बहुत लोग मैंने आजकल देखे हैं जिनको मशरूम से एलर्जी होती है, और कुछ की मैंने ये भी सुना है कि रिलीजन बाउंड्रीज़ भी होती हैं, रिलीजियस बाउंड्रीज़, वो मशरूम्स नहीं खाते हैं और उसकी जगह वो पम्पकिन यूज़ कर सकते हैं, और ये रेसिपी उससे भी बहुत अच्छी बन जाती है। जब हम छोटे थे मैंने कुकिंग अपनी मम्मा से सीखी, तो वो हमें ये बोलते थे कि जो नवाब होते थे उनके यहाँ जो काम करने वाले लोग होते थे वो उनकी रसोइयों में, नवाब जो थे महाराजा, उनकी रसोइयों में नॉनवेज बनता था, तो आम जो घर थे, जो वुमेन थी, दे यूज्ड टू बी वेजिटेरियन, और वो अपने घरों में नॉनवेज बनाती नहीं थी, तो वो जब उनके हस्बैंड्स जो कोर्ट में से खा के आते थे जब नॉन वेजिटेरियन, वो उनको एक डिस्क्रिप्शन देते थे कि हम ये चीज़ें नॉनवेज खा के आए हैं, और वो उन्हीं चीज़ों को, डिस्क्रिप्शन को लेके वो नॉन वेजिटेरियन का वेजिटेरियन क्रिएट करती थी। दिस इज़ वन ऑफ द डिराइव्ड रेसिपी फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन, जिसको कि लोगों ने वेजिटेरियन की फॉर्म दी है कि हम नॉन वेजिटेरियन का जो सेम टेस्ट वेजिटेरियन में कैसे ला सकते हैं। Vikram Aditya ji is asking how much garam masala? गरम मसाला इज़ 2 टीस्पून्स ऑफ गरम मसाला। ये दोबारा बता दो। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दोबारा बता देती हूँ। दिस इज़ हाफ अ टीस्पून ऑफ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, cumin seeds, half a teaspoon of coriander seeds, and this is 1 inch stick of cinnamon, 4-5 cloves, 4-5 cloves, and I've used 4 of red chili, whole red chili, और इन सब, और हाफ टी स्पून ऑफ पेपरकॉर्न्स।
इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करके जब हम पीसेंगे तो इट विल कम टू 2 टीस्पून्स। ये हमारा बहुत हद तक ड्राई हो गया है। इसमें हम डाल रहे हैं Suman Suji is asking, what about using soya granules instead of mushroom? Yes, obviously you can use soya granules also. बट वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो कैसे यूज़ करने हैं। ये हम डाल रहे हैं हाफ कप ऑफ बॉइल्ड चना दाल, इसी में डाल रहे हैं, जो कि हम इसको अच्छे से भूनेंगे। सोया का ये है कि सोया को आप गर्म पानी में भिगोइए। 1 घंटा भिगोने के बाद उसको अच्छे से हमें वॉश करना है ठंडे पानी के नीचे रख के। आप ट्राई करिए कभी भी, जब भी सोया को हम ठंडे पानी के नीचे रखते हैं तो उसमें एकदम से जैसे सोपी सी झाग ऊपर आ जाती है। तो उसका ये होता है कि इट हैज़ एन अ सर्टेन एसिड जो हमें सोया का वो स्टिंक देता है। हमें इसको 6 से 7 बार अच्छे से बार बार पानी चेंज करके धोना है। तो उसमें क्या होता है कि जो स्टिंक है सोया की वो निकल जाती है। उसको स्क्वीज़ करके फॉलो द सेम मेथड, वो भी बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए, हम इसको साथ साथ में पैन के नीचे जो लगता जा रहा है वो हम इसको उतारते जाएंगे, क्योंकि यही जो है नीचे लगा हुआ वही हमारे जो कबाब का बैटर है, कबाब का जो मिक्सचर है, उसको एक भुना हुआ टेस्ट देगा। इसलिए हम इसको साथ साथ में अगर इंग्लिश में बोले तो हम डीग्लेजिंग बोलते हैं पानी डाल के, लेकिन ये हम स्क्रैप कर रहे हैं, निकालते जा रहे हैं उसको साथ साथ में। लेट्स टॉक अबाउट अमूल। अमूल का ऐसा है कि आई पार्टिसिपेटेड इन मास्टर शेफ, अमूल मास्टर शेफ सीज़न 2। तो उसमें क्या होता था कि अमूल के सर्टन प्रोडक्ट्स होते थे और आई एम वेरी बैड एट रेप्लिकेटिंग थिंग्स, कि मैं किसी की बनाई रेसिपी मुझे रेप्लिका करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे होता है कि आई शुड ऐड समथिंग ऑफ माई ओन इन दैट रेसिपी टू क्रिएट समथिंग न्यू। और मैं हमेशा से ऐसा ही करती थी, अपनी रेसिपीज़ में कुछ ना कुछ अमूल का यूज़ करती थी। एक बार तो मैंने टोटल अमूल के प्रोडक्ट्स यूज़ करके पनीर की खीर बनाई थी वहाँ पे, बिकॉज उसमें मैंने दूध अमूल का, मिल्क मेड अमूल का, पनीर अमूल का, सब कुछ अमूल का यूज़ करके, एंड दैट रेसिपी वॉज वेरी वाइडली अप्रिशिएटेड। मैंने पहले भी आपको Vikram Aditya ji is asking that boiled chana dal is smooth boil or granule. इट्स बॉइल्ड चना दाल। हम थोड़ी सी हल्की सी खड़ी रखते हैं इसको, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल गला देंगे तो वो नीचे चिपकेगी बहुत ज़्यादा। हम जैसे जैसे इसको भूनते जाएंगे, भूनते भूनते ये गल जाएगी एकदम से। और उसके बाद इसको ठंडा करके हम इसको मैश भी करेंगे और हाथों से अच्छे से मैश करेंगे, तो वो जो है वो हम बिल्कुल एकदम मैश हो जाएगी, तभी इसके गलौटी कबाब बनेंगे। और इसमें हमने कोई से भी खड़े मसाले नहीं डाले, हमने इसमें सब पीस के डाले हैं, क्योंकि हम गलौटी कबाब बनाने की जो माउथ मेल्टिंग होते हैं। क्योंकि अगर चंकी करना है आपको, अगर इसको शामी कबाब जैसे बनाना है तो इसको मैश मत करिए, थोड़ा सा खड़ा रहने दीजिए चना दाल को, तो ये आपके शामी कबाब जैसे बन जाएंगे। आप इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए बिल्कुल छोटा छोटा पीसा हुआ काजू भी डाल सकते हैं उसमें, तो वो भी बहुत अच्छी क्रंचीनेस देगा। Prahlad Singh Rathore is saying, great going ma'am. And he's saying, somebody saying very nice recipe. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग द रेसिपी। अब आप बनाइए, बना के हमें टैग करिए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, मैं आपको ऐसे उठा के भी दिखा देती हूँ। ये हम इसको साथ साथ में अपने पैन से स्क्रैप कर रहे हैं, डीग्लेज कर रहे हैं। So Suman Suji is asking, chana dal you have used is probably for binding. Yes, it is for binding, as plus it is to give body to the kebabs. So and Anup Sharma ji is asking, what is galoti? गलौटी जो मुंह में गल जाते हैं उसको हम गलौटी कहते हैं। जो अगर हम लैम की गलौटी बनाते हैं तो उसमें हम कच्चा पपीता लगाते हैं कि लैम को गलाने के लिए। और ये हम जो मशरूम्स हैं उनको हम बहुत फाइनली
पीस लेते हैं कि वो सेम कीमे वाला टेक्सचर आ जाए। Hi, Bhupesh ji is asking, hi, which recipe? Please name, please. आई नेम द रेसिपी अगेन। हम बना रहे हैं मशरूम के गलौटी कबाब। और अब ये देखिए काफ़ी हद तक ये भून गई है, सूख गई है। अब इसमें हम डालेंगे अबाउट 10 क्लोव्स ऑफ गार्लिक, an inch पीस ऑफ जिंजर एंड 3 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने वो ली है लंबी वाली, जो आजकल सीज़न में है, जिनमें बहुत कम मिर्ची होती है। अगर आपके पास तेज़ मिर्ची वाली है तो आप कम डालिए, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। सिर्फ लाल मिर्ची हमने गरम मसाला जब भुना है उसमें थोड़ी सी डाली थी, बाकी मैं हरी मिर्ची की पेस्ट बना के डाल रही हूँ। ये हम तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे और ये पेस्ट हम 2 टीस्पून्स ये पेस्ट हम डालेंगे इसमें। अब ये देखिए, कुछ लोग जो जिंजर गार्लिक नहीं खाते हैं, जिंजर खाते हैं गार्लिक नहीं खाते हैं, तो कोई मैंडेटरी नहीं है आप इसमें गार्लिक डालें। आप इसमें गार्लिक स्किप भी कर सकते हैं। इसको भूनने के बाद इसका जब कच्चापन दूर हो जाएगा, हम इसमें डालेंगे फ्राइड अनियन की पेस्ट। वो भी मैं आपको टाइम आता है तो बताती हूँ कि वो कैसे हम यूज़ कर रहे हैं। जो लोग अनियन नहीं खाते हैं वो अनियन मत डालिए, खाली दही डाल के इसको भून लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम अनियन डालें। हम फ्राइड अनियन की पेस्ट इसमें स्मोकी टेस्ट देने के लिए डालते हैं कि वो बिल्कुल प्रॉपर नॉनवेज वाला टेस्ट आ जाए। So, Shruti ji is saying, it's my birthday tomorrow and I wanted this recipe and you made it. Thank you so much and happy birthday in advance, Shruti ji. And May God bless you with lots and lots of happiness. Anu Gumbar ji is asking, कितनी देर तक पकाना है? Say about 15 minutes. अच्छा, अब देखिए, ये मैंने एक प्याज को फ्राई करा है, डीप फ्राई करा है, ब्राउन अनियन। और इसको मैंने दही डाल के, हाफ कप ऑफ दही डाल के मैंने इसका पेस्ट बनाया है। जो लोग प्याज नहीं यूज़ करते, उनकी बाउंड्रीज हैं, वो अनियन नहीं खाते और वो खाली दही डालते हैं, हाफ कप ऑफ दही। ये देखिए, इसमें मैंने दही डाला है, दही एंड प्याज का पेस्ट डाल दिया मैंने। इससे क्या होगा, स्मोकीनेस आ जाएगी और जितना हमारे पैन के नीचे जो हमारा मिक्सचर जम गया है वो सारा डीग्लेज हो जाएगा और वो निकल आएगा बाहर। Bhupesh ji is saying, so I'm late, can you please repeat the recipe? श्योर भूपेश जी। हम बना रहे हैं मशरूम के गलौटी कबाब। इसमें हमने मशरूम को वेरी फाइनली चॉप करके घी डाला है। घी डाल के मशरूम्स थोड़े से भुने हैं और उसमें हमने चना दाल, बॉइल्ड चना दाल डाली है। सबसे पहले हमने उसमें घी में गरम मसाला डाला था। उसके बाद मशरूम्स, चना दाल डाल के हमने भुना। भूनते भूनते जब हमें थोड़ा मॉइस्चर ड्राई हुआ, हमने जिंजर गार्लिक एंड हरी मिर्ची की पेस्ट डाली और उसके बाद हमने अब ब्राउन अनियन एंड दही की पेस्ट डाली है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारी ज़िंदगी का स्वाद जो है नमक, क्योंकि इसके बिना हमारी ज़िंदगी नहीं है। सॉल्ट इज़ ऑलवेज एज पर योर टेस्ट। वो क्योंकि कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है, वो हर किसी का अपना टेस्ट है। आपको कोई भी क्वेरीज हैं? Can you repeat the name of the recipe? Somebody joined. Recipe is mushroom galati kebab. And Chef Pramod Verma is asking, what is the complement with this kebab? हम सावर क्रीम बना रहे हैं, गार्लिक सावर क्रीम, जो कि हम दही या लहसुन की चटनी जिसको हम बोलते हैं, तो वो हम इसके साथ सर्व कर रहे हैं। साथ में अनियन रिंग्स हो गए और प्लस टेक्निकली अगर देखा जाए तो गलौटी कबाब के साथ नीचे वर्की पराठा ही हम सर्व करते हैं। तो वर्की पराठा जो है वो बनाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको दिखाऊंगी नॉर्मल पराठा जो हम घरों में बनाते हैं, सादा पराठा, हम उसी के साथ ही हम सर्व करेंगे।
ये देखिए, ये बहुत हद तक एकदम इकट्ठा हो गया है। ये देखिए, और खुशबू मैं आपको बता नहीं सकती, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये है कि इसको हम उतार के ठंडा करेंगे। ठंडा करके ये देखिए, अभी आपको ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में लग रहा है, ये ठंडा करके बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे डो होती है, आटा हम बनाते हैं, ये उससे हल्का, रोटी का आटा जैसे बनाते हैं उससे हल्का सा पतला हो जाएगा। So Prahlad Singh Rathore is asking, why is salt added later? देखिए, ये हर किसी की अपनी अपनी परसेप्शन होती है। मैं हमेशा ही सॉल्ट बाद में डालती हूँ। उसका एक तो रीज़न ये है, मशरूम्स जो है अगर उसमें सॉल्ट हम पहले डालें तो वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ जाती हैं। दूसरा, क्वांटिटी पहले बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद भून की क्वांटिटी जो है कम हो जाती है, तो फिर सॉल्ट की जो है वो टेस्ट गड़बड़ा जाता है। इसलिए मैं भूनने के बाद डालती हूँ, क्योंकि जो क्वांटिटी तब तक हमें पता लग जाती है कि इतनी क्वांटिटी है, उसमें हमने इतना नमक डालना है। And Vikram Aditya ji is asking, is saying, we can serve beetroot dip. I think it is good. Yes, we can, sure. See, using dips and chutneys is as per your own taste. आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है कि हमें यही यूज़ करना है। अब हम इसको रख के हमें ठंडा करना है। We have 8 more minutes. ठंडा करने के लिए हम इसको साइड पे रखते हैं। मैंने एक बैच पहले से बना के रखा हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो बैच मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। ये देखिए, ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये ऐसा थिक हो जाएगा। ये देखिए, अब क्या है, इसमें हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर हीट, क्योंकि जो चना दाल है, अगर हम इसको एज इट इज़ फ्राई करेंगे, जो चना दाल है वो एकदम से झाग छोड़ना शुरू हो जाती है, तो इसको हल्की सी बाइंडिंग की ज़रूरत है। हम इसको हल्का सा बाइंड करेंगे। Tisha Malu ji is saying, nice recipe, watching from Kathmandu. Thank you so much, ईशा जी। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद मी। आप जैसे लोग ही हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं और हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। हम पुरानी रेसिपीज़ खोजते हैं जो हमारे इंसेस्टर्स बनाते थे, तो हम उन ऐसी रेसिपीज़ को हम रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। Sabina Khera is saying, your food is always as good as you are. थैंक यू सो मच सबीना जी। सी, अब हमने इसको मिक्स कर लिया। अब अगेन हम अपने पैन में डालेंगे अमूल घी, क्योंकि हमने इसको शैलो फ्राई करना है। Vikram Aditya ji is asking, chef, can you please tell me where are you working? विक्रम जी, आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर, आई एम अ फ्रीलांसर। मुझे जो कोई कॉल करता है मैं वहाँ जाती हूँ, उनके स्टाफ को ट्रेन करती हूँ, उनके लिए फूड फेस्ट ऑर्गेनाइज करती हूँ और फिर घर वापस आ जाती हूँ अपने लिए फैमिली टाइम। ये देखिए, ये हमारे हैं गलौटी कबाब। अब हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करके हम सर्व करेंगे, और उतनी देर जब तक हम शैलो फ्राई कर रहे हैं तब तक हम अपने लिए वो एक जो गार्लिक डिप है वो रेडी कर लेते हैं। सावर क्रीम, गार्लिक सावर क्रीम,
ये देखिए दिस जो मैंने 2 डब्बे लिए थे, 2 बॉक्सेस ऑफ मशरूम मैंने लिए थे, दिस इज एप्रोप्रिएट फॉर 4 पीपल. So Ruchi Khanna ji is saying nice recipe. She's watching from Dubai. थैंक यू रुचि जी. मैंने जैसे पहले भी कहा कि आप जैसे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हमारा हौसला बढ़ाते हैं. और ये देखिए मैंने इसको रख दिया है शैलो फ्राई करने के लिए. और हमें सिर्फ एक क्रस्ट देना है, बहुत ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा मिक्सचर है वो कुक्ड है. उतनी देर जब तक इसका क्रस्ट बन रहा है इसके आसपास, हम तब तक वो बना लेते हैं अपना डिप. Somebody saying क्या कॉर्नफ्लावर की जगह बेसन डाल सकते हैं? बिल्कुल डाल सकते हैं. आप बेसन को हल्का सा ड्राई रोस्ट करिए और तब डाल दीजिए, या भुने हुए चने का आटा भी डाल सकते हैं आप. ये देखिए हम डाल रहे हैं अमूल की दही. मैंने 4 बड़े चम्मच अमूल दही डाले. और उसके बाद हम डाल रहे हैं अमूल क्रीम. उतनी ही हम अमूल क्रीम डालेंगे कि हमें जो है इक्वल कंसिस्टेंसी हो और हमें जो प्रॉपर वो थिकनेस भी मिल जाए. ये देखिए 1 2 3. So everybody is asking, please repeat the recipe. You can tell them that you will post the recipe I also. will post the recipe. And ये सेशन खत्म होने के बाद मैं ये रेसिपी पोस्ट करूँगी. और कीप ऑन वेटिंग, मैं आई विल इमीडिएटली पोस्ट द रेसिपी. And ये देखिए someone is asking, do you have any YouTube channel or something? Tell them about your Instagram page. I have an Instagram page, I have FB page. Follow me, शेफ ज्योति अरोड़ा. और उसमें आप जो कोई आपको रेसिपीज चाहिए, कोई क्वेरीज हैं, जस्ट आस्क मी, आई सेंड यू द रेसिपीज. आई कीप ऑन पोस्टिंग न्यू थिंग्स ऑल्सो. ये देखिए अब हमने इसमें क्रीम एंड दही डाला था. अब इसमें डाल रहे हैं हम 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस और साथ में 2 टीस्पून ऑफ फ्रेश गार्लिक, जिसको मैंने हल्का पीस लिया है, बहुत बारीक पेस्ट नहीं करा, लाइक यू कैन से फाइनली चॉप्ड. इसको हम सारे को अच्छे से ब्लेंड करेंगे. Jatin ji is asking, in case the batter is left, can we store in refrigerator and use it later? Yes, you can. You can. अब ये देखिए. And Vikram Aditya ji is asking, if we don't have cream, what can we use? What can we add? हम कर्ड में भी आप बना सकते हैं बिना क्रीम के. ये देखिए मैंने छोटे छोटे पराठे बना के वो ले लिए हैं. हम उसके साथ हरी चटनी. पीशा जी is asking, इस टिक्की से बर्गर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं. जैसे हम कीमे की टिक्की के साथ बर्गर, नॉनवेज बर्गर बनाते हैं, वैसे ही हम इसके साथ भी बना सकते हैं. And Sehed Singh is watching from Melbourne. थैंक यू सहज. एंड ये देखिए ये हमने चारों के चारों बना लिए, डाल दिए. अब ये देखिए what I'll do is I will put it out here and इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि जो क्रीम है वो थोड़ी सी थिकनेस दे देगी
एंड सॉल्ट डालना भूल गए हम, और वैसे भी मैं सॉल्ट हमेशा इन द एंड ही डालती हूँ। इसमें डालिए सॉल्ट, सो इट इज़ गोइंग टू बी मार्वलस। और मेरे घर में 2 डिप्स ऐसे ही हैं जो सब बहुत पसंद करते हैं। एक तो ये सावर क्रीम। Sarvajot Singh is asking, he wants to repeat the It is dahi and cream in equal quantities, and 2 teaspoons of freshly minced garlic and salt and 1 tablespoon of lemon juice. और इसके बाद ये डिप लेके हम अपने कबाब के ऊपर हल्का हल्का स्प्रेड करेंगे। It will give good nice taste to our kebabs. See, we are done now. और आई वुड लाइक टू से बाय टू माई व्यूअर्स, एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं जस्ट लेट मी नो, एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट द इंग्रेडिएंट्स जस्ट नाउ। गिव मी फ्यू मिनट्स टाइम और मैं पोस्ट करती हूँ। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज, मेरे FB पेज पे लिख के भेजिए, शेफ ज्योति अरोड़ा, एंड आई विल आंसर बैक। ये देखिए अमूल का प्रोडक्ट्स यूज़ करके हमने बनाए हैं, अमूल की क्रीम, अमूल की दही, अमूल का घी। आप अगर चाहें तो इसमें छोटा सा पीस अमूल मोज़रेला चीज़ का भी स्टफिंग भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। कीप इनसाइड, बी सेफ, हैप्पी क्वारंटाइन। So we're finishing it.